भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने फिर कुछ ऐसा कहा है जिसको लेकर चर्चाओं का दौर काफी तेज है। उन्होंने कहा है कि ज्यादातर भगवान छत्री मां की कोख से जन्म लिए हैं। अब इसको लेकर जो हम काशी के धर्माचार्य हैं, श्रद्धालु हैं, पुजारीगण हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। वाराणसी के प्राचीन धर्मस्थल पर हम मौजूद हैं। पंडित जी, आपको क्या लगता है, एक नेता को ऐसा कहना चाहिए कि भगवान भी किसी जाति विशेष के माँ की कोख से जन्म लेते हैं? हिंदू धर्म पे आघात करना, बयान देना, ये एक फैशन बनता जा रहा है। समस्त काशी वासियों की तरफ से मैं निवेदन करता हूँ उन कतिपय नेताओं से जो कि अनर्गल हिंदू धर्म के प्रति बयान देते हैं, तो उनसे निवेदन मेरा यही है कि कृपया इस तरह का बयान न दें। भगवान सबके हैं, चाहे वो यदुवंशी श्री कृष्ण हो, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हो क्षत्रिय वंश के। ऐसा नहीं कि वो केवल एक वर्ग विशेष के, जाति विशेष के हैं। वो हम सभी भारतीयों के आराध्य हैं और रहेंगे। बिल्कुल। गुरुजी, आपको क्या लगता है, भगवान को भी एक जाति के धागे में बांधना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं। और ये हम सभी जनता को आशा नहीं थी कि ऐसे नेता इस तरह का भाषण देगा, और ये गलत, बहुत ही गलत है। और भगवान सबके हैं, पूरे जन समुदाय के लोगों की, ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। ऐसा नहीं लगता है कि इसके कहने से कहीं ना कहीं दूसरे जो वर्ग के लोग हैं उन पर असर पड़ेगा, उन पर प्रभाव पड़ेगा? उनको जानकारी लेनी होगी कि भगवान के दशा अवतार में दुई बनचर दुई बारिचर चार विप्र दुई भू, भगवान 4 बार ब्राह्मणों का अवतार लिए हैं। कहा गया विप्रम प्रसादा धरणी दरुहम, इसलिए भगवान का ज़्यादा अवतार विप्र में है। भगवान उनको सद्बुद्धि दे। सद्बुद्धि की बात आप कर रहे हैं, आप कैसे देख? चलिए, और भी जो श्रद्धालुगण हैं हम उनसे बात करेंगे। बयान को देखिए, संगीत सोम जी जो एक राजनीतिक मतलब विचारों से प्रेरित हैं, मैं उस विषय पर कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जो उन्होंने ये कहा है कि ज़्यादातर भगवानों ने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है, ये इस विषय पे उनको या हमको या किसी को टिप्पणी करने की हमारी क्षमता नहीं है। देखिए, हम सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं और ईश्वर एक है। आपका कहना है ईश्वर एक है, इस विषय पर ऐसी टिप्पणी नहीं करनी? नहीं, ऐसा करना ही नहीं चाहिए। और भगवान एक है, ज़्यादातर भगवानों के उनको उतनी जानकारी हमारे समझ में नहीं है, क्योंकि ईश्वर एक है। और सनातन धर्म में उसी जो सर्वशक्तिमान जो एक ईश्वर है, जो हमारी आस्था का विषय, उसको अलग अलग रूपों में लोग पूजते हैं या उससे प्रभावित होते हैं। हम किसी भी विषय को, जैसे किसी भी जाति में बांटना, जातिवाद में हम लोगों ने बनाया है या हमारे पूर्वजों ने या हमारे आपका ये मानना है? बिल्कुल ऐसा नहीं कर। चलिए ठीक है। गुरुजी, एक अंतिम कमेंट आपसे। आप यहाँ पर पूजा पाठ कराते हैं, सवाल इस बात ही का है कि आजकल क्यों नेताओं द्वारा बिना सोचे समझे ऐसा बयान क्यों दिया जाता है? लगता है कि ये बयान उचित है? आपको लगता है? आपको लगता है गुरुजी कि ये बयान उचित है? देखिए, ये सब बरसाती मेढक की तरह हैं। चुनाव आते ही ये लोग हिंदू धर्म के प्रति अपने को हाईलाइट करने के लिए कि हम इस तरह का अगर कुछ बयान देंगे तो सुर्खियों में आएंगे, 4 लोग हमसे पूछेंगे, या पेपर में 10 पेपरों में, चैनलों में हम दिखाई देंगे। तो ये सब केवल एक पब्लिसिटी स्टंट है और कुछ नहीं है। एक बात और भी है कि उन्होंने कहा है कि अधिकारी जनता से पिटे जाएंगे अगर वो मनमाना रवैया करेंगे। एक बात उन्होंने ये भी कही, आपको लगता है कि क्या अधिकारियों का मनमाना रवैया है? नहीं, कदापि नहीं है। अधिकारी अपने नियम कानून से सही है। अब हम अपने स्वार्थ में उनको गलत देखते हैं, सही देखते हैं। अधिकारी हमेशा सही रहता है। ऐसे बयानों को क्यों दिया जाता है, क्या लगता है? हालांकि ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सभी जन समुदाय के लोगों को आशा है कि आइंदा ऐसा हरकत नहीं करेंगे। अधिकारियों का मनमाना रवैया है। एक और बात उन्होंने कही है कि अधिकारी कभी गलत नहीं करते हैं, उनसे कभी कभी नेता लोग ज़बरदस्ती कराते हैं। अधिकारियों का मनमाना रवैया है, आपको लगता है? अधिकारियों का तो मनमाना रवैया तो है भाई, उसको तो माना जाएगा, लेकिन कुल मिला के अब वो भी जो अधिकारी बने हैं तो इसीलिए बने ही हैं। उनको कौन बना सकता है? उनको ना कोई बिगाड़ सकता है ना बना सकता है। उनका नौकरिया इसीलिए मिला है कि वो आतंक मचाएंगे ही।
वो कम थोड़ा बयान क्यों दिया जाता है, क्या लगता है? ये ऐसा बयान दे करके अपनी वोट की राजनीति करते, अपनी रोटी सेकते हैं। श्रद्धालुओं का ये कहना है कि ऐसा बयान देकर वो खुद को सुर्खियों में रखना चाहते हैं, लेकिन साफ तौर पर ये भी संदेश है काशी के धर्माचार्यों की कि नेताओं को खासतौर पर भगवान से जुड़ा किसी भी विषय पर टिप्पणी करने से पहले सोचना चाहिए, समझना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।